वरिष्ठ पत्रकार करण थापर अपने तीखे साक्षात्कार के लिए प्रसिद्ध हैं। नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के मंत्री उनको साक्षात्कार नहीं देते। बहुत दिनों बाद उनका एक साक्षात्कार सुनने को मिला। उन्होंने सत्यपाल मलिक जी का साक्षात्कार लिया। बड़ा सनसनीखेज खुलासा उन्होंने किया है। सत्यपाल मलिक जी मूलतः तो यूपी से बिलोंग करते हैं, पश्चिम यूपी से, लेकिन वे 3 राज्यों में राज्यपाल रहे, जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय। यद्यपि उस इंटरव्यू को गोदी मीडिया दिखा नहीं रही है, लेकिन गोदी मीडिया को भी मैं एक मैटर देता हूं। मैं इस इंटरव्यू में जो उन्होंने आरोप लगाया प्रधानमंत्री पर या सरकार पर, वह एक स्थान पर है, लेकिन आप राज्यपाल के रूप में क्या कर रहे थे? आप पुलवामा घटना की बात करते हो और पुलवामा घटना में आपकी बात को नहीं सुना गया, घटना हो गई, आपने त्यागपत्र क्यों नहीं दिया? आप कहते हो कि आपसे कहा गया चुप रहो, तो क्या आप चुप रहने के लिए राज्यपाल बने थे? सत्यपाल मलिक जी, आप राज्यपाल में राजभवन का केवल आनंद लेने के लिए बने थे? अगर आपको समझ में आ रहा था कि भारत सरकार गलत कर रही है, भारत सरकार के पास सही रिपोर्ट नहीं है, तो आप क्या त्यागपत्र नहीं दे सकते थे? डोभाल ने कह दिया चुप रहो, प्रधानमंत्री ने कह दिया चुप रहो, आप चुप रहोगे? हम प्रधानमंत्री जी से पूछते हैं, सत्यपाल मलिक राज्यपाल रहते भी आप पर आरोप लगाते रहे, किसान आंदोलन के दौरान भी अनाप शनाप बकते रहे, उनको आप क्यों बर्दाश्त किए? हमको तो दाल में काला लग रहा है। दुनिया को ब्लैकमेल प्रधानमंत्री और गृहमंत्री कर रहे हैं, कहीं सत्यपाल मलिक जी प्रधानमंत्री को ही तो नहीं ब्लैकमेल कर रहे हैं? सत्यपाल मलिक जी ने सीधे कहा, बड़े बचा के सेफली मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के का भ्रष्टाचार समाप्त से कोई ऐसा प्रतिबद्धता नहीं। ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। वे गोवा के मुख्यमंत्री के बारे में प्रधानमंत्री की दी गई रिपोर्ट के बाद अपने स्थानांतरण की बात करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री को, सत्यपाल मलिक को बहुत पहले राज्यपाल के पद से हटा देना था। हम तो ये कहते हैं कि अगर राज्यपाल की बात नहीं सुनी जा रही है तो राजभवन में बैठने का क्या अर्थ है? किसी राज्यपाल को प्रधानमंत्री नहीं सुन रहा है तो सत्यपाल मलिक को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने पूरा अपना टेन्योर एंजॉय किया और अब विरोध पक्ष को मसाला दे रहे हैं, और मसाला ये दे रहे हैं कि उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। उनकी राजनीति और उनकी भाषा यह है कि प्रधानमंत्री मेरे ऊपर एक्शन लेंगे तो उनकी सभा नहीं होने पाएगी। ये क्या बात कर रहे हैं आप? आप अपनी बिरादरी, अपनी समुदाय के नाम पर देश के प्रधानमंत्री को चुनौती दे रहे हो। बहरहाल सत्यपाल मलिक जी ने जो बातें उठाई हैं उनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो गवर्नर रहे हैं और इस जांच में प्रधानमंत्री दोषी हैं, गृहमंत्री दोषी हैं या सत्यपाल मलिक दोषी हैं, उनको दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन सत्यपाल मलिक की भाषा से क्लियर हो रहा है कि संवैधानिक संस्थाएं जीर्ण हो गई हैं, क्षीण हो गई हैं, संवैधानिक मर्यादाएं समाप्त हो गई हैं। न तो प्रधानमंत्री के पद की मर्यादा रह गई है, न होम मिनिस्टर की मर्यादा रह गई है, और राज्यपालों की मर्यादा तो लगातार ही गिरती गई है, और सत्यपाल मलिक जी उसकी एक अगली कड़ी है। अब क्या कहें, जाने दीजिए। इंसानियत की हम बात करते हैं, वक्त आने दीजिए। जय इंसानियत।